हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो हमारे पास यहाँ पे प्रश्न दिया है। क्या प्रश्न दिया हुआ है कि हमें इस फलन का समाकलन करना है। फलन दिया हुआ है सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 4x प्लस पाई बटी 6। तो ऐसे प्रश्न को अगर आपको कभी भी हल करना हो तो आप उस प्रश्न के लिए क्या बना लो, अवधारणा। अवधारणा का मतलब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। तो इस प्रश्न के लिए अवधारणा क्या हो जाएगी, आप याद रखना कि अगर कभी भी आपको सेक स्क्वायर एक्स है ना, समाकलन किसका दिया है, सेक स्क्वायर एक्स का, तो आपका समाकलन उसका क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, तो अब इस प्रश्न को हम इसी सूत्र की सहायता से बहुत आसानी से हल कर लेंगे, बाकी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग भी करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे प्रश्न क्या दिया हुआ है, समाकलन सेक स्क्वायर 4x प्लस पाई बटे 6, यही तो दिया है और x के सापेक्ष करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है 4x प्लस पाई बटे 6, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं ये किसके बराबर है, टी है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 1 का क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब यहाँ पे चलिए समाकलन कर देते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x प्लस पाई बटे 6 बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बटे डी एक्स हो गया। अब आप देखो, जब 4 को बाहर करेंगे और x का समाकलन करेंगे तो x का समाकलन कितना होता है, 1 होता है, मतलब ये आपका 4 इंटू 1 आ गया। फिर जब x के सापेक्ष किसी अचर राशि का करते हैं तो उसका समाकलन क्या होता है, 0 होता है, बराबर क्या आ गया, डी टी बटे डी एक्स आ गया। अगर अब यहाँ से हम लोग डी एक्स का मान निकाले तो 4 बराबर यहाँ पे वैसे दिया है डी टी बटे डी एक्स, और अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डी टी बटे 4। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की सहायता से ये जो समाकलन है इसको बदल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से हमारे पास समाकलन करने के लिए क्या था, हमारा समाकलन करने के लिए था सेक स्क्वायर 4x प्लस पाई बटे 6, यही तो था, और x के सापेक्ष इसका समाकलन करना था। अच्छा, अब यहाँ पे आप खुद बताओ, हम लोगों ने 4x प्लस पाई बटे 6 को क्या माना था, t माना था, और dx का मान कितना आया, dt बटे 4 आया हुआ है। ठीक है, अब 1/4 को अगर हम लोग बाहर कर ले तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर t dt, और सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, हम लोगों ने अभी देखा था, वो होता है tan t, और यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा। अब बताओ t का मान हम लोग, t किसके बराबर था, तो t हम लोगों ने माना था 4x प्लस पाई बटे 6 को समीकरण 1 से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो t की जगह 4x प्लस पाई बटे 6 और ब्रैकेट में प्लस, ये हो गया प्लस सी। तो ये जो हमारा फलन दिया था, इस फलन का समाकलन जो होगा वो यही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।